वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज अपना टॉपिक है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, तो हमने बताया था इससे पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके दो और टाइप्स। क्या थे? फ्लोटिंग और फिक्स्ड। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है? मैनेज्ड फ्लोटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन विच देयर इज ओकेजनल इंटरवेंशन बाय सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस द फ्लोट। ठीक है, मतलब मैनेज्ड फ्लोटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चलता है, यानी कि एक्सचेंज रेट जो होता है वो फ्लोटिंग होता है, बट यहाँ पे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का इंटरवेंशन भी होता है। तो यानी कि इसको सिंपली हम बोल सकते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है? इट्स अ मिक्सअप ऑफ बोथ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। क्योंकि एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें, अगर हम एक्सचेंज रेट देखें तो एक्सचेंज रेट के 3 टाइप्स होंगे। एक होता है फ्लोटिंग, एक होता है फिक्स, और फिर ये अपना थर्ड आया मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, तो यानी कि मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है? मैनेज्ड फ्लोटिंग दोनों का मिक्सअप है। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है? दोनों का मिक्सअप है। तो देखिए, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो होता है, फ्लोटिंग में जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है वो डिमांड और सप्लाई पे होता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई यानी कि मार्केट पे। ये क्या होता है? मार्केट पे डिपेंड होता है। तो ये डिमांड सप्लाई पे कौन सा होता है? फ्लोटिंग। और आरबीआई फिक्स करती है किसमें? यानी कि इसमें आरबीआई का इंटरवेंशन होता है, या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बोल सकते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये होता है फिक्स में। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये अपना होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है? जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी कि दोनों का मिक्सअप होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का भी और फिक्स का। यानी कि व्हेन द आरबीआई थिंक दैट ही शुड इंटरवेन इन द प्रोसेस, यानी कि इसलिए ये करती है। यानी कि इसका जो एक्सचेंज रेट जो डिसाइड होता है वो तो मार्केट फोर्सेस से होता है। ठीक है, कि एक्सचेंज रेट कितना होगा, $1 की वैल्यू कितनी है, 70 है या 75 है। बट अगर गवर्नमेंट देखती है या आरबीआई देखती है कि इसमें बहुत ज़्यादा अप्स और डाउन्स हैं, तो उस केस में आरबीआई फिर इंटरवेन करती है। आरबीआई आती है कि इसके जो ये फ्लक्चुएशंस हैं ज़्यादा ना हो, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, यानी कि आरबीआई या उस भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो इंटरवेन करती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, ये होता है अपना मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसको बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। इसको क्या बोलते हैं? डर्टी फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है कि व्हाट इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? सेंट्रल बैंक और इसमें दोनों का मिक्सअप होता है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का। इसको डर्टी फ्लोटिंग बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है, जैसे फिक्स में मैंने बताया एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, फ्लोटिंग में डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है, यानी कि फ्लोटिंग होता है। बट व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होता है, जब इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तब। अब देखते हैं, हाउ डज द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द फ्लोट। इस जो एक्सचेंज रेट को कैसे आरबीआई कैसे, यानी कि सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का? आरबीआई इसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मेन इसका पॉइंट है थ्रू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी के सेल और परचेज करके। ठीक है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? सेल और परचेज करके फॉरेन करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी का रिजर्व किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो देखिए, अगर आरबीआई को लगता है कि उसको एक्सचेंज रेट को रिड्यूस करना है, अगर आरबीआई एक्सचेंज रेट को रिड्यूस करना चाहती है, व्हेन आरबीआई वांट टू रिड्यूस द एक्सचेंज रेट, देन
आरबीआई सप्लाईज मोर फॉरेन करेंसीज इन द मार्केट, ठीक है। तो और हमें पता है कि जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई बढ़ती है, तो उसकी जो रेट होती है, एक्सचेंज रेट होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उसको डिक्रीज करना तो क्या करेगी, सप्लाई ज़्यादा करेगी। तो जब सप्लाई फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी एक्सचेंज रेट जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और इन केस अगर उसको एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करना, अगर आरबीआई को एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करना, तो आरबीआई क्या करेगी, इंक्रीजेस द डिमांड फॉर यूएस डॉलर, यानी कि अदर करेंसी की, फॉरेन करेंसी की डिमांड को इंक्रीज कर देगी। और जब उसकी डिमांड, किसी भी करेंसी की जब डिमांड ज़्यादा होगी, जैसे डॉलर है, अब डॉलर की एक्सचेंज रेट क्यों ज़्यादा, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो अगर एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करना है तो आरबीआई क्या करेगी, डिमांड कर इंक्रीज कर देगी डॉलर की या पॉन्ड की। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड एक लेके चलते हैं, डॉलर, फॉरेन करेंसी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों अपने केसेस थे कि कैसे सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करती है इस सारे फ्लोटेशन को, ठीक है। तो ये मैनेज्ड फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट था जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था।